राम सबके हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सबके राम है। मैं वो अंदर से मुस्लिम है बात ये है। बीजेपी का छोटा रिचार्ज कूपन है, जितना वो भौंकेंगे, जितना यात्रा करेंगे, उतना बीजेपी को फायदा होगा। मतलब कैसा, अब राम जी आके उनको निमंत्रण दे, क्या फाइनल निमंत्रण? लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए मैं जाऊं कैसे। कौन है राहुल गांधी? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। हम तो नहीं जानते। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, लेकिन विपक्ष एक साथ एकजुट होके 22 जनवरी को अयोध्या ना पहुंचने का निर्णय कर लिया है। अब शरद पवार और लालू यादव भी अपना बयान दे दिए हैं कि वो अयोध्या नहीं पहुंच रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें फाइनल न्योता नहीं मिला है, फाइनल निमंत्रण ना मिलने की वजह से हम अयोध्या 22 जनवरी को तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद मैं अपने पूरी फैमिली के साथ अयोध्या जरूर पहुंचूंगा। लेकिन क्या ये वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सारी चीजें हो रही है, या फिर 22 जनवरी को बीजेपी पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है, क्या है इस पे? लेकिन दिलचस्प ये है कि सारे विपक्ष अयोध्या तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी को अलग अलग जगह पे अपने अपने पूजा अर्चना कर रहे हैं अलग तरीके से। तो क्या है ये, आखिर क्या करना चाह रहे हैं अयोध्या ना पहुंच के? आइए जनता है, सीधे जनता से जानते हैं। अच्छा सर, अभी विपक्ष में सारे एक एक करके आने से इनकार कर रहे हैं अयोध्या, लेकिन अलग अलग जगह पे जाना, पूजा करना, वो भी उनका है कि करेंगे। क्या इसके पीछे का क्या मंशा? नहीं, मनसा देखो, भगवान सबके होते हैं, खाली अकेले बीजेपी के नहीं है। उनको जब वहाँ पे इनविटेशन भेजा है तो उनको जाना चाहिए, या कोई भी पार्टी है। आस्था में तो देखो भगवान सबके, अकेले ये बीजेपी के नहीं है, तो उनको जाना चाहिए। और लेकिन क्यों नहीं जा रहे, आपको क्या लग रहा है? ये तो एक राजनीति मुद्दा बना रहे हैं इस चीज पे, लेकिन ये राजनीति मुद्दा नहीं है, ये कोई राजनीति बात नहीं। कौन बना रहा है राजनीति? वो ये अपोजिट पार्टी बना रही है, जैसे कांग्रेस होगी, जैसे छोटी छोटी पार्टी, ये सब राजनीति मुद्दा, लेकिन ये राजनीति मुद्दा नहीं है, आस्था से जुड़ा मुद्दा। राम सबके हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सबके राम है, कोई अकेले बीजेपी के नहीं है। लेकिन इस चीज को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो अभी जाने से सारे एक एक करके मना कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने मना किया, अब लालू यादव, शरद पवार भी मना कर दिए हैं। इवन अरविंद केजरीवाल अभी भी कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण, फाइनल निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। नहीं मैडम, ये निमंत्रण की बात नहीं होती। देखो मंदिर में जाना तो मंदिर में कोई निमंत्रण थोड़ी मिलते हैं। अब हम हनुमान मंदिर जाते हैं, किसी मंदिर, क्या हमें निमंत्रण में जाना चाहिए? भाई आस्था तो आप जाइए ना, कौन आपको रोक रहा है? हर आदमी जा रहा है वहाँ पे, निमंत्रण की क्या जरूरत पड़ी है उसमें? बेगर हिंदू तो आपको जाना चाहिए, कोई भी जाती है, किसी के लिए मना ही थोड़ी है वहाँ पे। किसी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि कोई भी नहीं आए वहाँ पे, जिसकी मैं आस्था है सब जाइए वहाँ पे, दर्शन करिए जाके। 22 तारीख को लोग सब दिवाली मना रहे हैं, तो आप भी शामिल होइए उसमें। खाली वोटों की राजनीति मत करो ये, लेकिन ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, अभी सेंट्रल की तरफ से न्यूज आया है कि 22 जनवरी को हाफ डे सेंट्रल छुट्टी मतलब रहेगी, हर जगह पे हाफ डे छुट्टी दिया जाएगा, सीएल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये उचित है, या आपके अकॉर्डिंग फुल डे छुट्टी होनी चाहिए, या फिर अगले भी हम ऐसा माने कि इस साल तो उनका प्राण प्रतिष्ठा है रामलला का, इसलिए मिल रहा है, या हर साल 22 जनवरी को दिवाली की तरह एक छुट्टी मिलेगी? नहीं मैडम, 22 तारीख को छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी साल में 500 साल के बाद ये मौका हमें मिला है दिवाली मनाने का। 500 साल के बाद हमें 500 साल, कितने लोग वहाँ शहीद हुए हैं, हमारी आस्था वहाँ पे है। 5 साल के बाद बड़ी मुश्किल से मौका मिला। 22 साल फुल डे हाफ नहीं होना चाहिए, फुल डे होना चाहिए, क्योंकि हमारे समस्या खत्म हो गए, हमें को फर्क नहीं पड़ता, बट हमें मनाने दिवाली, उससे मतलब है। हम बहुत टाइम वेट करा है हमने, तो अभी तो और क्या, बहुत ज्यादा अब मौका मिला तो हम मनाएंगे दिवाली। सही बात है कि नहीं है? अब क्या लगता है कैसे छुट्टी होनी चाहिए? पूरे दिन? मैं तो बोलो पूरे हफ्ते दे दो। अच्छा, आपको क्या लगता है, त्रेता युग में 14 वर्षों के बाद वनवास से आए थे राम जी, तब दिवाली मनाए थे हम, अभी 500 वर्ष के बाद आ रहे हैं, क्या लग रहा है बड़ी दिवाली कौन सी होनी चाहिए? मैडम दिवाली तो, बड़ी दिवाली तो 22 तारीख को भी होनी चाहिए, और जो दिवाली हम लोग हर साल मनाते हैं वो भी होनी चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अरे 22 तारीख को तो बड़ी मुश्किल से मौका मिला, जिसके पता नहीं कितने लोग हमारे दिवाली में बच गए, वो अभी वोट लो, बाकी दिवाली में ले लेंगे। सही बात। अच्छे पटाखे से रामलला की स्वागत करोगे? नहीं भी ले लेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? बड़े ले लेंगे, और भी बड़े ले लेंगे, स्काई शॉट लेंगे, उसके बाद गाड़ियां चलाएंगे यहाँ से उधर से, सीपी में पूरा जाम कर देंगे। खुशी का टाइम है, खुशी किसी तरह मनाई जाती है, मंदिर में जाके मनाए, हम जाके हमारी आस्था है, पूजा भी करेंगे, दिवाली मनाएंगे, पूजा भी करेंगे, मंदिर में भी जाएंगे, दिए भी जलाएंगे और पटाखे भी चलाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो विपक्ष क्यों नहीं जा रहा? आपको क्या लग रहा है उसके पीछे? अगर डेली एक बयान आके देते हैं कि हम
अंदर का काम है, वो अंदर से मुस्लिम है। बात ये है और कुछ नहीं है। उनकी ना फटी पड़ी अंदर से, इसीलिए बात ये है और कुछ नहीं है। उन्हें लग रहा है उनमें पटाखे जला देंगे, उनमें चिपका के, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुसलमान लोग भी ना आ जाए करके। कोई है तो ऑफेंड मत हो ना, वो अलग। अयोध्या तो नहीं जा रहे, लेकिन 22 जनवरी को अलग अलग जगह पे पूजा अर्चना का अपना प्लान कर रहे हैं। वो तो हो गई, होना भी चाहिए मैडम, हर जगह होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे राम का एक स्टैचू बना के यहाँ पे भी पूजा करिए। नहीं, मैं पार्टी की बात कर रही हूँ। राहुल गांधी भी अपनी यात्रा के दौरान, उसको कोई काम ही नहीं है। राहुल गांधी को एक सवाल देते हैं। राहुल गांधी को राहुल गांधी हॉस्पिटल चले जाए और वो ठीक हो जाएंगे। सुनिए मैडम, सुनिए, ये यात्रा निकालने से कुछ नहीं होना। लड़की ऐसे मिलती नहीं है, उनको बोलो, अपनी अम्मा को बोलो कोई लड़की बाहर से देखे, इसकी शादी वादी कर ले। कोई चक्कर में मत रहने के प्रधानमंत्री को। अब तो शादी भी नहीं होगी, शादी की उम्र निकल गई इसकी, अब बुढ़ा हो गया वो। अरे बड़े घर का लौट तो क्या हुआ? अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे अपना सुंदरकांड की पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का कर रहे हैं, अलग अलग पूजा अर्चना 22 जनवरी सुनियो, के लिए कर रहे हैं। और पूजा इसलिए कर रहे हैं कि ईडी उसको ढूंढ रही है, सीबीआई उसको ढूंढ रही है। अब उसको पूजा कैसे याद आई है उस दिन? ईडी से बचने के लिए कर रहे हैं। और क्या है वो ये? तो 22 जनवरी के लिए पहले से अपना पूजा अर्चना। मैडम सुनिए, सुनो, बहाना है, 22 जनवरी तो एक बहाना है, करना तो उन्हें कुछ और है। क्या करना है उन्हें? हाँ, ईडी से बच रहे हैं वो, उन्हें। हाँ, मेरा मानना ये है कि राहुल गांधी को कंठी धारण करके और भजन करना चाहिए, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है। और नहीं तो कहीं सन्यासी बन के चुनाव तक बैठना चाहिए। वो बैठ जाएंगे, शायद उनका सीट कुछ बढ़ जाएगा। और जगह नया यात्रा में निकल गए तो मुझे लगता है कि मोदी 400 लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 450 पार ना हो जाए। अच्छा, कांग्रेस अगर नहीं जा रही है या कोई भी विपक्ष अयोध्या नहीं पहुंच रहा है, तो आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकली वोट बैंक पे उनके कैसा असर पड़ सकता है? वो लोग जो है मुस्लिम के ऊपर राजनीति करते हैं। वो जो जिस दिन राम मंदिर चले जाएंगे, मुस्लिम उनको लात मार के भगा देगी, ठीक है, मुस्लिम उनको लात मार के भगा देगी। यही उनका एजेंडा है कि हम जाएंगे, जो अस्तित्व है। और आज मैं दोबारा भी कह रहा हूँ आपसे, उनको जो है चुपचाप बैठ जाएंगे तो शायद उनका वोट बैंक जो एक 2 सीट आ जाए। अगर वो न्याय यात्रा निकालेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी का छोटा रिचार्ज कूपन है। जितना वो भौंकेंगे, जितना न्याय यात्रा करेंगे, उतना बीजेपी को फायदा होगा। यात्रा करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जितनी बजे पीछे जब यात्रा निकाली थी तो उससे क्या हुआ मैडम? अब कितनी बजे यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यात्रा से कुछ फायदा कोई फायदा नहीं होने वाला। इनकी जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा इनसे। ये यात्रा करके तो 3 स्टेट हार गए। भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी 3 स्टेट हार गए, तो इसलिए तो नया यात्रा भी निकाले हैं। कैसा न्याय? न्याय तो अभी मिल रहा है ना भगवान श्री राम को 500 सालों के बाद, वहां जाना चाहिए ना। लेकिन इन्होंने इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। क्या आपको लगता है ये सही है? आपको क्या लगता है कि इनविटेशन रिजेक्ट करने के पीछे का पर्पस क्या है? मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं उसके लिए। बट वो लोग भूल रहे हैं कि जो भी अस्तित्व बचा है वो खत्म होने जाना है, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। ये भारत जोड़ो यात्रा किए, 3 स्टेट हार गए। मोदी लक्षद्वीप में 4 कदम चल के एक देश का जीडीपी गिरा दिया। अच्छा, मतलब बीजेपी नहीं लगता आपको कि अगर इतना पास है इलेक्शन और आके मंदिर, सिर्फ मंदिर पे बातें हो रही है? कहाँ सिर्फ मंदिर पे बातें हो रही है, और भी तो काम हो रहा है। वो तो विपक्ष कभी इनविटेशन रिजेक्ट करना, कभी कहना ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं हमें फाइनल निमंत्रण नहीं मिला इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, उनको 22 के बाद अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। मतलब कैसा? अब राम जी आके उनको निमंत्रण दे, क्या फाइनल निमंत्रण? और सही है, 22 के बाद जाए तो सही है, अच्छे से दर्शन हो पाएगा। 22 में तो भीड़ होगा, उस दिन तो अभी प्राण प्रतिष्ठा ही होगा। उनका जब खांसी का टेबलेट जो खा रहे हैं सही हो जाएगा तो फैमिली के साथ आएंगे। अभी जाएंगे तो खांसते खांसते दम फूल जाएगा, थोड़ा राम जी को चढ़ना पड़ता है, चाहे उनको प्रॉब्लम होगा। इस चक्कर में उन्होंने भीड़ भाड़ को देखते हुए उसको पोस्टपोन करके अपना आगे का रखे हैं वो। अंकल जी, अभी सारे विपक्ष एक साथ होके नहीं जाने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है इसलिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या जाने से इनकार करना अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग, दिलचस्प बात तो ये हो रही है कि 22 जनवरी को अलग अलग जगह पे पूजा का प्लान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? राहुल गांधी भी अपने यात्रा के बीच में कहीं पूजा करने का प्लान कर रहे हैं। सब दिखावा है।
अरविंद केजरीवाल भी यहाँ अलग पार्ट कर रहे हैं। वे सब दिखावा है। अरविंद केजरीवाल तो एक नंबर का ड्रामेबाज है। मैं तो एक बात कहता हूँ अरविंद केजरीवाल को, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए मैं जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को भ्रमित करके 2-3 बारी सत्ता हथियार ली। उन्होंने जब कहा आए थे, उन्होंने कहा था एमसीडी मेरे को दे दीजिए, मैं दिल्ली को सिंगापुर, हांगकांग, लंदन बना दूंगा, सारे कूड़े के ढेर हटा दूंगा। एमसीडी भी उनके हाथ में चले गई, कूड़ा का ढेर और बढ़ गए। अच्छा, उन्होंने बच्चों की कसम खाई, मैं ये नहीं लूंगा, मैंने ये नहीं लूंगा। कोरोना के टाइम में 58 करोड़ रुपए का अपना महल बना लिया। केजरीवाल सबसे ज्यादा झूठे और भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन सर फिर भी दिल्ली में उनको कोई हरा नहीं पा रहा है और दिल्ली जैसे जगह पे वो जीत रहे हैं। अब हार जाएंगे, अब हार जाएंगे। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, जो वो लॉलीपॉप दे रहे हैं वो लॉलीपॉप के कारण ही जीत रहे हैं। अब दिल्ली की जनता कोई अब कैसे हार जाएंगे? 200 रुपया बिल देने में, क्योंकि दिल्ली की जनता की क्षमता है, वो बिल दे सकती है, पानी का भी दे सकती है, बिजली का भी दे सकती है। वो इसी करके गरीब जनता को भ्रमित करके वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब बीजेपी ही दिल्ली में भी आएगी आने वाले टाइम पे। केजरीवाल का सारा पता लग गया है, केजरीवाल जाएंगे। अब क्या लग रहा है, सारे विपक्ष एक साथ जाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन 22 तारीख को अपना पूजा प्लान अलग अलग जरूर चल रहा है उनका। किन चिरकुटों की बात कर रहे हो आप मैडम? सारे विपक्ष, राहुल गांधी भी अपने कामाख्या वहां पहुंच रहे हैं। कौन है राहुल गांधी? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। हम तो नहीं जानते। नहीं जानते क्यों मना कर रहे हैं आने से? सोनिया गांधी क्यों इनकार कर रही? सोनिया गांधी थोड़ी है वो तो बार डांसर थी। एक इटली में बार में नाचती थी, बार डांसर थी वो। खड़गे भी तो है, अभी अध्यक्ष है भाई। अरे चले दो, खड़खड़ हो रहा, वो तो पहले हिला पड़ा है, क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तो अरविंद केजरीवाल भी है, वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, निमंत्रण नहीं मिल रहा है, इसलिए 22 के बाद 4-5 संबंध पहुंच चुके हैं ईडी के। टेंशन मत लो, वो जब तक कह रहा है ना वो घसीटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उसके साथ वो घसीटने वाला काम नहीं हो लेता ना, इतने जब तक वो बख्शा नहीं जाएगा, वो पकड़ा जाएगा जल्दी वो भी। अच्छा, लेकिन वो तो समन अपना वापस भी कर रहा है कि बोल के कि ये राजनीतिक एजेंडा है, हम पे कोई दोष नहीं है। अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे पास क्यों नहीं संबंध आ रहा? अगर मैं ठीक होगा, ये ठीक है, जैसे इसके पास संबंध क्यों नहीं आ रहा, इसके पास पुलिस क्यों नहीं आ रही, इसके पास सीबीआई क्यों नहीं आ रही? अगर ये ठीक है तो नहीं आएगा कोई भी। अगर ये चोर होगा तो आएगा उसके पास। अगर ठीक होते 1, 2, 3 नेता अंदर पड़ गए, आपका मुख्यमंत्री भी पड़ा है, ठीक, तो क्या हो रहा है ये?